बहुत से लोग नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। जान से मारना महापाप है, लेकिन नारी के ऊपर हाथ उठाना, नारी को चिल्लाना, अपमान करना भी महापाप है। बहुत से लोग अज्ञानतावश कहें कि पता नहीं क्या, बाहर से मदिरा पान करके आते हैं, फिर घर में आकर के सारी क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर निकालते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, न जाने क्या क्या सुनाते हैं। ये गलत है। शास्त्र ने कहा है जहां नारी शक्ति के अपमान होते हैं वहां देवता नहीं जाते। नारी देवी हैं। हम लोग नवरात्रि में नारी रूपी मैया का पूजन करते हैं, देवी माँ को पूजते हैं, माता रानी के 9 रूप का पूजन करते हैं, और नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो कहाँ से मैया प्रसन्न होंगी। अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी का कृपा हो, आपके घर में माँ जगदम्बा का कृपा हो, तो नारी का सम्मान करना सीखिए। नारी घर की लक्ष्मी है, नारी घर की देवी है। यदि आपके घर में नारी ना हो तो वो घर कैसा लगेगा। आपने देखा होगा, विशेष करके समस्त बाबा लोगों से मेरा निवेदन है, एक दिन आपकी पत्नी मायके चली जाए और उस घर में कोई नारी ना हो, बहन बेटी कोई भी ना हो, तो वो घर जैसा नहीं लगता। इधर वस्त्र बिखरा पड़ा है, बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, रसोई घर में बर्तन, जूठे बर्तन फैल रहा है। एक दिन में वो घर बेकार दिखने लगता है। नारी के बिन घर सुना है, और जहां नारी घर में आ जाए तो नारी अपने सद्गुणों से, अपने सत्कर्मों से उस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती है। इसलिए नारी का सम्मान करिए। नारी लक्ष्मी है, नारी देवी है। नारी के ऊपर हाथ उठाना, उसे चिल्लाना महापाप है। बाल हत्या करना महापाप है। धर्म तो कहता है कि शत्रु के हाथ में भी अगर शस्त्र अस्त्र ना हो तो उसके ऊपर प्रहार करना भी पाप है। भगवान बोले ब्राह्मण को मारना पाप है। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई बधारहणा। ब्राह्मण को मारना पाप है और पापी को छोड़ना पाप है। अब यहाँ देखिए, भगवान ने आदेश तो कर दी है, अर्जुन ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसे मत मारो। ब्राह्मण को मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और ये आतताई है इसे मत छोड़ो, इसे छोड़ दोगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा। दुष्ट व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ना, सजा नहीं देना भी तो पाप है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब उसके बाद अर्जुन सोचे व्यक्ति एक है, आदेश 2 है, अब ये अश्वत्थामा को मैं मारूं कि छोड़ूं, क्या करूं। अब मुसीबत में पड़ गए। हम आप जैसे साधारण होते तो अर्जुन जी तो कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन अर्जुन भी साधारण नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश प्राप्त किया है। जीवन में यदि कभी आपके जीवन में संकट आ जाए, आप समाधान ढूंढ रहे हैं, कभी कभी जीवन में परिस्थिति ऐसा बन जाता है हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है, तो गीता उठा करके अध्ययन करिएगा। गीता में वो हर एक चीज का समाधान है। जितने भी सवाल आपके भीतर होंगे उसका हर जवाब गीता में आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, अर्जुन को याद आया। अब अर्जुन जी तुरंत वो काम करते हैं। भगवान ने कहा था देखो अर्जुन, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान सबसे बड़ा मृत्यु तुल्य है। अगर कोई सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो समय उसको मौत से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। जैसे कि मान लो एक समाज में प्रतिष्ठित बहुत इज्जतदार व्यक्ति है और सभा के बीच में
भरी सभा में उसका अपमान कर दिया जाए तो वो समय उसे मौत बराबर कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु समान है। भगवान ने गीता में कहा था, अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाला तलवार से और अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। भगवान बोले, अर्जुन आप तो हमारे पक्के चले हो, बिल्कुल आपने उचित किया।